In this lecture, we will talk about UGC Care List Group 1 and Group 2 that has been recently updated in April 2021. Here, myself Sachin Kumar Verma, Assistant Professor, Department of Teacher Education, DS College, Aligarh. Before starting my lecture, I request to all of you kindly subscribe and like my channel. Here in this short video, we will discuss the following points: list of recently added and removed journals, difference between Care List Group 1 and Group 2, Care List updation, when and how many times in a year, Care List 2021 regarding updates, and how to find care listed journals of your subject. इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली जर्नल्स को जोड़ा गया है या जिन्हें हटाया गया है केयर लिस्ट से, और उनकी लिस्ट आपको कहाँ मिल जाएगी या आप कैसे करके एक ऑथेंटिक सोर्स से इनको जान सकते हैं कि कौन से जर्नल्स अभी जोड़े गए हैं या हटाए गए हैं। और जो केयर लिस्ट में जो डिफरेंस है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में वो क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो केयर लिस्ट है वो एक डायनामिक लिस्ट है जो समय समय पर अपडेट्स होती रहती है। तो ये साल में कब अपडेट्स होती है और कितनी बार इसे अपडेट किया जाता है, इसके बारे में हमें अवश्य ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम समय समय पर पेपर पब्लिकेशन कराते रहते हैं। इसलिए केयर लिस्ट के विषय में कि वो कब उसका रिवीजन किया जाता है, इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। और जो अभी रिसेंटली अभी कुछ अपडेट्स किए गए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। और अगर आप अपने सब्जेक्ट का कोई केयर लिस्ट जर्नल ढूंढना चाहते हैं, देन हाउ यू कैन फाइंड इट, कैसे करके आप पा सकते हैं, कैसे करके आप उसे सर्च कर सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। सो नाउ यू आर सीइंग द ऑफिशियल वेबसाइट। जो केयर लिस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो यूनिवर्सिटी पुणे है वो मैनेज करती है, वो है https://ugccare.unipune.ac.in। अगर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे या आप डायरेक्ट इसे वेब एड्रेस में टाइप करेंगे तो सीधे आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चले जाएंगे। हो सकता हो आपको ये नाम ध्यान न रहे, इसलिए हम गूगल सर्च के थ्रू भी हम इस पे जा सकते हैं। मैं उसी के थ्रू आपको यहाँ बताता हूँ कि कैसे करके हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। इन गूगल यू विल हैव टू जस्ट टाइप UGC केयर लिस्ट। जैसे ही आप UGC केयर लिस्ट टाइप करते हैं, सो ऑन द टॉप यू आर सीइंग द ऑफिशियल वेबसाइट ugccare.unipune.ac.in। ये डायरेक्टली हमें सीधे केयर लिस्ट की वेबसाइट पे ले जाएगी। अगर ये नहीं आती है तो आप जो UGC की जो वेबसाइट दिखा रहा है UGC अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स, इसके थ्रू भी आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। देखिए अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम UGC की वेबसाइट पे आ गए। हियर ऑन द टॉप यू आर सीइंग UGC approved list of journals has been replaced by UGC care list with the effect from 14th June 2019। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ then it will take me to the another website। मैं एक दूसरी वेबसाइट पे आ गया जो ऑथेंटिक वेबसाइट है यूनिवर्सिटी पुणे की, जो केयर लिस्ट का डाटा मैनेज करती है। और इस पर मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है अपना ईमेल डाल के, सो दैट नाउ आई कैन नेविगेट कंफर्टेबली ओवर हियर। अब मुझे सबसे पहले देखना है कि कौन से जर्नल्स को जोड़ा गया है हाल फिलहाल में या हटाया गया है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कोई ऐसा लिंक नहीं आ रहा है कि मैं देख पाऊँ। इसके लिए हम जाएंगे, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है UGC केयर लिस्ट, ये एक बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा UGC केयर लिस्ट। जब व्हेन आई क्लिक ओवर हियर देन नाउ यू कैन सी, अभी भी वो नहीं खुला। UGC केयर लिस्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बारे में बात कर रहा है, बट नाउ वी विल क्लिक ऑन सर्च। जब हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमें सबसे पहले देखना है कि कौन से जर्नल्स को रिसेंटली ऐड किया गया है या डिलीट किया गया है या रिमूव किया गया है। अभी भी वो ऑप्शन यहाँ हिडन है। इस जो स्क्रीन है ये अभी हमें स्क्रीन दिखा रहा है कि हाउ यू कैन फाइंड एनी
जर्नल, अगर आपको कोई जर्नल ढूंढना है, टाइटल के सिलेक्ट करेंगे, उसका टाइटल डालेंगे, यहाँ सर्च करेंगे तो आ जाएगा वो। या कोई सब्जेक्ट का, जो आपका सब्जेक्ट है इस समय ये दिखा रहा है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है एजुकेशन, अगर मैं एजुकेशन के जर्नल सर्च करना चाहता हूँ, मैं ये टाइप करके और सर्च पे क्लिक करता हूँ, देन नाउ दे आर 41 जर्नल्स ऑफ माय सब्जेक्ट, आई कैन स्क्रॉल डाउन और ये मैं वन बाय वन सारे जर्नल्स देख सकता हूँ। लेकिन अभी भी इसने हमें जो रिसेंटली एडिड या रिमूव हुए हैं जर्नल उनके बारे में नहीं बताया है। इसके लिए हमें ये जो सर्च दिख रहा है आपको और ये जो इसमें बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए ये चीज़ हिडन थी, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आफ्टर क्लिकिंग ओवर हियर नाउ यू कैन सी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। नाउ वी विल क्लिक ऑन ग्रुप 1। अब जैसे ही हमने ग्रुप 1 पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ओवर हियर कि recently added journals and recently discontinued journals. Now you can see the list of recently added journals। जो ग्रुप 1 है उसमें कौन से जर्नल्स को जोड़ा गया है। When I click over here then I can find the recently added journals। आज देखिए ये लिखा आ रहा है UGC केयर लिस्ट ग्रुप 1 recently added journals। जो ये लिस्ट दिखाई है, now they are 32 entries, अर्थात इसमें 32 जर्नल्स हैं। एट ए टाइम इट्स शोइंग मी 10 जर्नल्स। इस समय ये मुझे 10 जर्नल्स को दिखा रहा है और जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा वो नेक्स्ट पेज के दिखाएगा, देन नेक्स्ट पेज के दिखाएगा एंड देन नेक्स्ट पेज के। इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से जर्नल्स को अभी हाल फिलहाल में जोड़ा गया है। या अगर मेरे को किसी का नाम से सर्च करना है तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी उसे सर्च कर सकता हूँ कि वो इस लिस्ट में है क्या नहीं। अब हम ग्रुप 1 में जाके ही देखते हैं कि कौन से जर्नल्स को डिसकंटिन्यू किया गया है। इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू नो, क्योंकि जब हम पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि उस जर्नल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया हो या इनएक्टिव हो, तो वो UGC केयर लिस्ट में होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं, जैसे मैंने डिसकंटिन्यूड वाली लिस्ट पे क्लिक किया तो दे आर 13 जर्नल्स ओवर हियर। यहाँ पे इस समय 13 जर्नल्स वो दिखा रहा है, बाय नेम हम देख सकते हैं। या मेरे को किसी को चेक करना है तो जस्ट बाय टाइपिंग द नेम, जैसे कि SHODH मैंने टाइप किया, ये आ गया शोध सरिता, शोध संचार एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन का ये जर्नल है और जिसे डिसकंटिन्यू किया गया है जस्ट इन अप्रैल 2021 में। अभी पिछले महीने इसे अप्रैल में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो मैं इस जर्नल को अपना पेपर पब्लिश नहीं कराऊंगा, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि बहुत से जर्नल्स डिसकंटिन्यू या इनएक्टिव होने के बाद भी वो पेपर इनवाइट करते रहते हैं। ये मैं किसी पार्टिकुलर जर्नल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये केवल मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि हम लोगों को अवेयर होना चाहिए कि कोई जर्नल अगर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है केयर लिस्ट से तो हम उसमें अपना पेपर नहीं भेजें। तो नाउ अब आप आसानी से देख सकते हैं कि जो भी डिसकंटिन्यूड जर्नल्स हैं उनके लिस्ट आप उन्हें इसमें से देख सकते हैं, या बाय नेम भी आप उसे सर्च कर सकते हैं यहाँ के। नाउ आफ्टर ग्रुप 1 नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रुप 2। जो UGC केयर लिस्ट है वो ग्रुप 2 के जर्नल्स कहाँ हैं। देखिए जैसे मैंने ग्रुप 2 पे क्लिक किया तो ये मुझे पीछे ले गया और इट्स टॉकिंग अबाउट UGC केयर लिस्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है। क्योंकि हमने जब ग्रुप 2 पे क्लिक किया तो उसने उसके जर्नल्स को नहीं दिखाया, जैसे कि हमें ग्रुप 1 के जर्नल्स को वो शो कर रहा था, या रिसेंटली एडिड और रिसेंटली रिमूव जर्नल्स को उसने अपनी वेबसाइट पे दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे वो जब हम ग्रुप 2 पे क्लिक करते हैं तो वो हमें वापस ले आता है और बताता है कि UGC ग्रुप 1 के जो जर्नल्स हैं वो कौन से जर्नल्स हैं। दीज आर द जर्नल्स दैट आर क्वालिफाइड थ्रू UGC केयर प्रोटोकॉल्स, अर्थात वो जर्नल्स जो UGC केयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, अर्थात जो UGC केयर ने जो अपने नॉर्म्स बना रखे हैं, अगर वो जर्नल्स इन नॉर्म्स को फुलफ़िल करते हैं तो वो सारे ग्रुप 1 में आते हैं। इसलिए इनका सारा हमें जो रिकॉर्ड है इस वेबसाइट पे आसानी से मिल रहा है। जो इस UGC के जो प्रोटोकॉल्स या नॉर्म्स के जो फॉलो कर रहा है वो इस ग्रुप 1 में आते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप 2 है उनमें कौन से जर्नल्स आते हैं। जर्नल्स इंडेक्स्ड इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेसिस, अर्थात ये वो जर्नल्स हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जो डाटाबेस है
जैसे कि वेब ऑफ साइंस है, स्कॉपस है, एमएल है, अगर ये उसमें इंडेक्स्ड हैं, ऑलरेडी उसमें लिस्टेड हैं, तो वो ग्रुप 2 में आएंगे। उसको वहाँ शो करने की आवश्यकता नहीं है कि केयर लिस्ट की जो वेबसाइट है वो अपने उस पर भी अलग से शो करें। आप इस डाटाबेस पे जाके आप देख रहे हैं जो वेब ऑफ साइंस का ये हाइपरलिंक दे रखा है, जब हम इन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप किसी भी जर्नल को जो देखते हैं अगर वो उसमें लिस्टेड है, इट मीन्स ये ऑलरेडी इन ग्रुप 2 में आएगा। नीचे ये नोट भी दे रखा है, द जर्नल्स विच आर डिसकंटिन्यूड और इनएक्टिव फ्रॉम द अबव डाटाबेसेस विल नॉट फाइंड अ प्लेस इन ग्रुप सेकेंड ऑफ द यूजीसी केयर लिस्ट। अर्थात अगर कोई जर्नल वेब ऑफ साइंस, स्कॉपस या एमएलए के डाटाबेस से उसे हटा दिया गया है या इनएक्टिव कर दिया गया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो यूजीसी केयर लिस्ट जो ग्रुप सेकंड है उससे भी उसे इनएक्टिव या डिसकंटिन्यू मान लिया जाएगा। तो आप इस डाटाबेस के थ्रू किसी भी जर्नल्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो ग्रुप 2 में अभी भी कंटिन्यू है या नहीं। नाउ वी टॉक अबाउट आर अनदर पॉइंट कि हम जो यूजीसी केयर लिस्ट है वो क्वाइट डायनामिक है, काफ़ी जल्दी जल्दी बदलती रहती है। तो ये साल में कितनी बार अपडेट होती है और कौन कौन से मंथ में इसे अपडेट किया जाता है। तो इफ़ वी वाना नो अबाउट इट, इसे यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर शो नहीं कर रखा है। हम वी विल क्लिक ओवर हियर अबाउट पे जब हम क्लिक करते हैं, देखिए तो यूजीसी केयर पे हम क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी, अब हम देख सकते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं हम। सो ये देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया है यूजीसी केयर लिस्ट। UGC care list now has only 2 groups instead of the original 4 groups to simplify the research process. These are not in any hierarchy or ranked groups. अर्थात ये किसी रैंकिंग में नहीं है। जो UGC care list ग्रुप 1 है वो जर्नल्स हैं that are found qualified through UGC care protocols, और जो ग्रुप 2 है these are the journals that are indexed in globally recognized databases. जो globally recognized जो database है वो उसमें indexed हैं, तो वो ग्रुप 2 में आएंगे। और जो केयर लिस्ट का जो अपडेशन की हम बात करते हैं, इट हैज़ बीन मेंशन हियर क्रिस्टल क्लियरली कि जो लिस्ट है क्वाइट डायनामिक है। इट शेल बी अपडेटेड क्वार्टरली, अर्थात इसे त्रैमासिक रूप से अपडेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। जो इस महीने का जनवरी, अप्रैल और जुलाई, अक्टूबर का जो पहला दिन है, इसे उस दिन अपडेट किया जाता है। और अगर उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है देन इट विल बी अपडेटेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे होगा तो जो केयर लिस्ट है उसे नेक्स्ट वर्किंग डे में अपडेट किया जाएगा। आई होप नाउ कि इस छोटे से वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको केयर लिस्ट के विषय में जो जानकारी है कि अगर आप अपने विषय का कोई जर्नल ढूंढना चाहते हैं तो आप सरलता से सर्च कर लेंगे, या किन जर्नल्स को अभी हाल में फ़िलहाल में जोड़ा गया है या हटाया गया है आप उन्हें देख सकते हैं, या ग्रुप 1 या ग्रुप 2 क्या है, या उनसे संबंधित जर्नल्स कहाँ दे रखे हैं आप उन्हें देख सकते हैं। और इसके अलावा आप को ये भी ज्ञान हो गया होगा कि साल में केयर लिस्ट को कितनी बार अपडेट किया जाता है और कब कब इसे अपडेट किया जाता है, ताकि आप अगर कोई अपना पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप इसे केयर लिस्ट की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर जाके उसे चेक कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।